हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मींस वीबीटी। वीबीटी जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन करती है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, कि मेटल और लिगेंड के बीच में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये वीबीटी ने सबसे पहले बताया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, जिसमें फर्स्ट थी वर्नर थ्योरी, सेकंड थी ईएन कॉन्सेप्ट, थर्ड था वीबीटी और फोर्थ था सीएफटी। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट पॉलिंग। सबसे पहले इसको किसने गिवन किया? पॉलिंग जो था उसने इस वीबीटी को एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट टाइप का होगा। अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी मेटल provide vacant hybridized orbital. Metal provide vacant hybridized orbital while ligand donate lone pair into these vacant hybridized orbital and forms coordinate bond. कि मेटल जो था कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। मेटल क्या करता था? वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को प्रोवाइड करता था, जबकि लिगेंड क्या करता था? इन लिगेंड्स जो था वो इनमें लॉन पेयर यानी कि डोनेट लॉन पेयर। लॉन पेयर किसको कहते हैं? पेयर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज लॉन पेयर। तो लिगेंड डोनेट लॉन पेयर इनटू दीज वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इस बात को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था वो था पॉलिंग। अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी इट इज ऑल्सो नॉन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल और लिगेंड के बीच बनेगा। ये देखिए आप स्क्रीन पर, ये मेटल है और ये लिगेंड है। तो लिगेंड से बोथ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड बाय थ्रू लिगेंड। तो यहाँ ये लिगेंड हो गया, डोनर हो गया, मेटल रिसेप्टर हो गया, एम मेटल है और एल क्या है? लिगेंड। लिगेंड की डेफिनेशन आपको पता ही होगी, एटम मॉलिक्यूल और आयन विच डोनेट लॉन पेयर इनटू वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नॉन एज लिगेंड्स। वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो होंगे वो वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर फॉर्म आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनते हैं वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल आफ्टर एक्सचेंज देयर एनर्जी दे कन्वर्ट टू सेम शेप एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। यानी डिफरेंट शेप और एनर्जी की ऑर्बिटल का सेम शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यानी मेटल कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में अगर नंबर ऑफ लिगेंड 2 है तो मेटल जो होगा उसमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जितने बनेंगे 2 बनेंगे। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ लिगेंड 6 है तो 6 वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अगर नंबर ऑफ लिगेंड 4 है तो 4 वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा वो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनने वाले किसी एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की बात करें तो याद रखना कि सभी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की शेप एक जैसी होती है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से पहले उनकी शेप अलग अलग। जैसे हम कहते हैं कि एस और पी, मान लीजिए एक एस का ऑर्बिटल एक पी का ऑर्बिटल, उन दोनों ने हाइब्रिडाइजेशन किया तो एस और पी के ऑर्बिटल में क्या हुआ कि एस की शेप कैसी थी? स्फेरिकल, पी की डम्बल। लेकिन दोनों के बनने के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें उनकी शेप एक जैसी हो जाएगी। तो शेप ऑफ वन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की अगर हम शेप देखें तो एक लार्ज लॉब होती है, एक स्मॉल लॉब होती है, एक बड़ी लॉब है, एक और स्मॉल लॉब है। अब चाहे हाइब्रिडाइजेशन कैसा भी हो, sp हो, sp2 हो, sp3 हो, dsp2 हो, sp3d2 हो या d2sp3 या sp3d3 हो, हर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की शेप यही होगी, एक लार्ज लॉब होगी और एक स्मॉल लॉब होगी। तो हमने क्या कहा, वीबीटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि वीबीटी एक्सप्लेन करती थी कि मेटल और लिगेंड के बीच बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, जिसमें मेटल प्रोवाइड वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड लिगेंड डोनेट लॉन पेयर इनटू दीज वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। लिगेंड लॉन पेयर दे रहा है तो ये एरो होता है, ये जो साइन होता है इट इज़ अ सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सिंबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है। वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन से प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे वो डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं और शेप ऑफ वन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होगी, एक लार्ज लॉब और एक स्मॉल लॉब। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल ऑर्बिटल लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एंड कन्वर्ट टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के
डेफिनेशन क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। डिफरेंट शेप और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल का सेम शेप एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। आफ्टर कैसे करेंगे? आफ्टर एक्सचेंज देयर एनर्जी नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट शेप एंड energy of orbital to same shape and energy of orbital after exchange their energy known as hybridization। that means hybridization में क्या होगा? different shape of energy के जो orbitals होंगे वो after hybridization कर सकते हैं, कैसा भी hybridization हो सकता है, वो convert हो जाएंगे same shape and energy के orbitals में। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देखें कि एक orbital आपको दिख रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन में, यहाँ पे एक s सब सेल है, ये हमने कहा कि ये s का ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल, और ये दूसरा जो ऑर्बिटल है वो p का ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, मिलेंगे, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? वो हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब एक बात बताइए कि sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s का एक p का, तो कितने टोटल ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया? 2 ने। तो बनने वाले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। एंड बोथ वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर अरेंज टूवर्ड्स टू 180 डिग्री एंगल। दोनों जो होंगे वो 180 डिग्री के एंगल्स पर, यहाँ पे ये जो एंगल आ रहा है वो 180 डिग्री के एंगल पे दोनों के दोनों अरेंज हो जाएंगे। और इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? लीनियर ज्योमेट्री। इस लीनियर ज्योमेट्री में ये अरेंज हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp, एक s का ऑर्बिटल था, एक p का ऑर्बिटल। आप देख रहे हो s और p के जो ऑर्बिटल थे उनकी शेप और उनकी एनर्जी डिफरेंट है। शेप कैसी है? एस की स्फेरिकल है, पी की कैसी है? डम्बल। आप उनकी एनर्जी देखिए, एल मीन्स एंगुलर क्वांटम नंबर, जिससे हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को डिफाइन करते थे। तो एल की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है। ये दोनों अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे, उसके बाद में कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया? 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनी। और जो देखिए आप दोनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की सेम एनर्जी और शेप दोनों के हैं सेम, और उसके बाद ये दोनों 180 डिग्री के एंगल पर अरेंज हो जाएंगे। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितना होगा? बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का बनेगा। और ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी हो जाएगी? लीनियर। अगर आपने कहा कि सर एक s का और p के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते तो sp2 हो जाता। वो डिपेंड करता है कि which type of orbital are participate in hybridization। shape of one hybridized orbital आपको पता ही है, एक बड़ी लॉब बनेगी, एक छोटी लॉब बनेगी। इस लॉब को हम क्या कहेंगे? लार्ज लॉब। इसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल। ठीक है, एक हमारी लार्ज लॉब बनी है और एक हमारी स्मॉल लॉब बनी है। तो इस तरीके से हम इनको लार्ज लॉब और स्मॉल लॉब के बारे में आते हैं। अब इसके बाद हम एक टेबल बनाकर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से कैसे कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन अगर होंगे हमारे पास। तो हमने कहा भाई नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और नंबर ऑफ लिगेंड्स, फिर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का अरेंजमेंट कैसे होगा, फिर एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। तो हमारा पहला केस है कि अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 2 हो या नंबर ऑफ लिगेंड 2 हैं। तो नंबर ऑफ लिगेंड अगर 2 होंगे कॉम्प्लेक्स में तो नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे बेटा? 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। देखिए एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये है और इसकी लॉ स्मॉल लॉब ये दूसरा हाइब्रिडाइज में, और ये जो दोनों हैं वो एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे? 180 डिग्री के एंगल पे अरेंज हो जाते हैं। इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर ज्योमेट्री होगी। और आप देखिए इसके अंदर एग्जांपल है AgNH3 का होल 2, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड 2 है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, नंबर ऑफ लिगेंड 2 है। तो नंबर ऑफ लिगेंड अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp। इसमें मैं आपको एक आगे ट्रिक और बताऊंगा जिसके थ्रू अपन इस ट्रिक के वीडियो के थ्रू और इजीली पता लगा लेंगे कि कैसे पता चलेगा। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ लिगेंड 3 हैं तो ऑब्वियस 3 हैं, तो एक s का p के 2 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp2। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर फॉर्म? 3। और ये तीनों, अब अगर हमें इसका नाम देना पड़े तो हम इसका नाम क्या देंगे? इसका तीनों का नाम सेम है, sp2 वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और ये तीनों जो हैं वो 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज हो गए। और 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज हो गए, इनकी जो ज्योमेट्री थी वो कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। अब इसको देख सकते हैं, इसका एग्जांपल HgI3 माइनस, सेंट्रल एटम कौन है? Hg, और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 3। तो हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो
sp2 होगा। इसके बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ लिगेंड 4, 5 और 6 का केस हमें बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लिगेंड्स। तो अब आप इसको देखिए कैसे। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ लिगेंड 4 है एंड इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर D का ऑर्बिटल पहले आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अच्छा 4 है तो 4 ही होंगे, D का 1 है, S का 1 है, P के 2 हैं, तो कितने हो गए 4। और ये जो 4 के 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज हो जाते हैं, मतलब एक ही प्लेन में इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके बीच 90 डिग्री का एंगल होगा और चारों कॉर्नर्स पे हो गए, और इनकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और यहाँ पे हम एग्जांपल को बता सकते हैं, आप देख लीजिए नंबर ऑफ लिगेंड 4 है और स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी कभी भी आपके पास केस आ जाए कि नंबर ऑफ लिगेंड 4 और लिगेंड नेचर स्ट्रॉन्ग है, तो पक्की बात है वहाँ हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, DsP2। अगर मान लीजिए लिगेंड 4 है और लिगेंड का नेचर वीक है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। यानी याद रखिए अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इनर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्रोसेस, मींस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ऑल 4 ऑर्बिटल जो होते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल्स पे एक दूसरे से अरेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा और ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं NiCl4-, यहाँ पे Cl जो है वो वीक लिगेंड है। आपको मैं बता दूं कौन कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, CO कार्बोनिल, CN NO2, EN, EDTA, अमोनिया, DMG, जो हमने पढ़े हैं लिगेंड्स, ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो भी रिमेनिंग लिगेंड्स बचते हैं वो वीक है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है अगर 4 में तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, अगर वीक में है तो sp3 होगा। DsP2 में हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर रहती है और sp3 में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, जहां बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। इसके बाद हम लिगेंड नंबर 5 और 6 की बात करते हैं। 5 और 6 में याद रखना ज्योमेट्री सेम रहती है, चाहे लिगेंड का नेचर वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, जो नेचर होगा वो हमेशा कैसा होगा, ज्योमेट्री जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, सेम। जैसे नंबर ऑफ लिगेंड 5 है एंड इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, DsP3, मतलब D का 1 ऑर्बिटल, फिर S का, फिर P के 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, DsP3 ऑर्बिटल। DsP3 ऑर्बिटल होंगे तो इट मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर फॉर्म, 5। और 5 अगर होते हैं, चाहे वो DsP3 हो चाहे sp3d हो, दोनों ही केसेस में क्या होगा कि 3 ligands are 3 hybridized orbital are in plane and 1 above the plane and 1 below the plane। जैसे ये हमारे पास है तो ये हमने कहा कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है वो प्लेन के अंदर है, और ये जो है वो हमारा क्या है, अबव द प्लेन, और ये क्या है, बिलो द प्लेन। ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो क्या हो गया, 3 प्लेन में हो गए, एक अप एक डाउन हो गया। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनती है वो ट्राइगोनल बायपिरामिडिकल बनती है। कैसे बनती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडिकल। आपने कहा सर बाय पिरामिडिकल क्यों कहा, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले लिगेंड से इनको तीनों को मिलाओगे तो एक पिरामिड जनरेट होगा, फिर नीचे वाले से तीनों को मिलाओगे प्लेन में तो पिरामिड, तो बीच में शेप क्या है, ट्रायगॉन, और ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड, इसलिए इसको ट्रायगोनल बाय पिरामिडल कहते हैं। आप इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 हैं और लिगेंड का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको बताया CO, CN, NO2, EN, अमोनिया, EDTA, DMG आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इफ लिगेंड इज वीक, तो लिगेंड वीक है तो D की जगह अब आउटर D आएगा, यानी इनर D की जगह आउटर D, यानी sp3d होगा। अरेंजमेंट वैसे ही होगा, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन होगा, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, TBP मीन्स ट्रायगोनल बायपिरामिडिकल। आप एग्जांपल देख लीजिए, मैग्नीज के साथ क्लोरीन के 5 हैं, लेकिन क्लोरीन यानी क्लोरिडो कैसा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है। तो यहाँ पे आउटर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्रोसेस, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ज्योमेट्री TBP हो गई। अब इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस की बात करें 6 के लिए। 6 में क्या है कि इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग,
इफ लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस है कि इनर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्रोसेस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। और अगर लिगेंड वीक हो जाता है तो sp3d2 बनता है। मीन्स यहाँ पर इनर अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है, जबकि यहाँ पर इस केस में आउटर डी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है। ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं आएगा, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडिकल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है बेटा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर फॉर्म ड्यूरिंग D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज 6, एंड 6 में क्या होगा 4 आर अरेंज इन प्लेन एंड 1 अबव द प्लेन। ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और ये वाला जो है वो कहाँ गया, अबव द प्लेन में चला गया, प्लेन के अबव में। और ये कहाँ है, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री हम क्या कह सकते हैं, एक ज्योमेट्री, अब इसको मान लीजिए आपने ऊपर वाले से इन सबको अटैच किया तो एक पिरामिड बन गया, फिर नीचे वाले से सबको अटैच करोगे 1 बाय 1 तो पिरामिड बन जाएगा। तो बीच में स्क्वायर, ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी पिरामिड, तो हम इसकी ज्योमेट्री को कह सकते हैं एक तो ऑक्टाहेड्रल, और इसको दूसरा नाम की क्या कहें, स्क्वायर बाय पिरामिडिकल, स्क्वायर बाय पिरामिडिकल। लेकिन लिगेंड का नेचर कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। जैसे मान लीजिए K4 एफिशिएंट 6 है, 6 है CN आ गया, स्ट्रॉन्ग है। 6 है अमोनिया आ गया, स्ट्रॉन्ग है, तो D2sp3 है। EN आ गया, अब EN क्या होता है, EN भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन आपने कहा सर ये तो 3 है, 3 नहीं है 6 है, बिकॉज EN इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। EN के पास डोनर एटम कितने होते हैं 2, एक के पास 2 होते हैं, तो 3 के पास कितने हो गए 6 हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसने जो हाइब्रिडाइजेशन किया वो D2sp3 किया। इफ लिगेंड इज वीक, इफ लिगेंड इज वीक, अगर लिगेंड वीक आ रहा है तो sp3d2 होगा, यानी आउटर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्रोसेस होगा। वही 4 ऑर्बिटल आर इन प्लेन, 1 अबव द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन हो जाएगा। और इसके अंदर जो ज्योमेट्री होगी हमारी, वो ज्योमेट्री वैसे ही हो जाएगी, सेम अकॉर्डिंग टू ऑक्टाहेड्रल, और क्या कह सकते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडिकल। अब आप एग्जांपल देखिए, K3CO यहाँ पे कोबाल्ट है, फ्लोरिडो है, 6 हैं, लेकिन ये वीक है। इसी तरीके से वाटर है, लेकिन लिगेंड कैसे हैं 6 और वीक है, इसलिए sp3d2। तो यहाँ ध्यान में रखने की बात है कि D2sp3 एंड sp3d2 बोथ आर डिफरेंट। बच्चे सोचते हैं कि एक जैसा होता है, ऐसा नहीं होता। D2sp3 में इनर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्रोसेस, sp3d2 में आउटर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्रोसेस। अब मैं आपको इसके आगे एक ट्रिक बताऊंगा जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कैसे हम लिगेंड्स को चेक करके पता लगा लेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। उसके बाद पर्टिकुलर एक एक कंपाउंड का मैं एग्जांपल दे के आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्यों इसमें ऐसा हुआ। तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि नेचर ऑफ लिगेंड से आउटर डी ऑर्बिटल बनेगा या इनर, ये नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है। हल्का सा हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड 2 आ रहे हैं तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ज्योमेट्री लीनियर होगी। अगर नंबर ऑफ लिगेंड 3 आ रहे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर 120 डिग्री का एंगल होगा। अगर लिगेंड 4 है, स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर, but ligand should be strong, and for sp3 hybridization number of ligand is 4 and nature of ligand should be weak, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ 5 और 6 पर बात करें तो 5 पर क्या है, लिगेंड अगर वीक है तो dsp3 होगा, और dsp3 के अंदर जो ज्योमेट्री बनेगी वो ट्रायगोनल बायपिरामिडिकल बनेगी, जिसमें 3 ligands are in plane and 1 above the plane and 1 below the plane, ठीक है। तो 5 और 6 के अंदर चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, ज्योमेट्री पे कोई असर नहीं पड़ता है। केवल एक ही लिगेंड है 4 जिस पर अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, अदरवाइज if ligand is weak then geometry will be tetrahedral. If ligand is strong D2sp3 hybridization होगा, if ligand is weak then sp3d2 hybridization होगा। लेकिन ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। आपको लिगेंड्स का नेचर देखना है। अगर अपन 5 में आ रहे हैं तो आपने देखा कि लिगेंड्स का नेचर आप चेक करो, बाकी ज्योमेट्री दोनों में सेम है, TBP ट्रायगोनल बायपिरामिडिकल। इसके बाद वाला वीडियो के अंदर अपन ट्रिक्स और उस ट्रिक की बात करेंगे कि ट्रिक्स से हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि VBT थ्योरी जो थी, उस VBT थ्योरी से कि ट्रिक हमारी कैसी हो जिससे हम
अपने आप देखकर हाइब्रिडाइजेशन को पता लगा लें कि ट्रिक फॉर फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या अपने को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन हमें दिया हो उसको हम देखकर कैसे हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। हमने इसके लिए तीन कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले कॉलम में हमने नंबर ऑफ लिगेंड्स को लिखा है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे। सेकंड कॉलम में हमने नेचर ऑफ लिगेंड्स लिखे हैं कि उनकी नेचर कैसी होगी। लिगेंड की दो टाइप की नेचर है, एक स्ट्रांग और एक वीक, और उससे हम बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का टाइप कैसा होगा और एक एग्जाम्पल भी। अगर मान लीजिए इफ़ नंबर ऑफ लिगेंड 2 है तो पक्की लिगेंड 2 है और लिगेंड का नेचर स्ट्रांग हो सकता है या वीक हो, कैसा भी हो, वीक हो या स्ट्रांग हो, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp ही होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ps हो जाए। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होगा, चाहे 2 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दो या नंबर ऑफ लिगेंड्स बोल दो, 2 है, लिगेंड्स का नेचर कैसा भी हो, स्ट्रांग हो या वीक हो, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। जैसे एग्जांपल AgNH3 का होल 2, तो यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड 2 है। अब लिगेंड चाहे कैसा भी हो, वीक हो या स्ट्रांग, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कैसा होगा, sp ही होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड 3 आ जाए, स्ट्रांग और वीक है, तो पक्की बात है यहाँ पे भी स्ट्रांग और वीक कैसा भी आ जाए लेकिन हाइब्रिडाइजेशन एक ही होगा, sp2 होगा। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि spd हो जाए या p2s हो जाए, केवल एक ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन sp2। वो डिपेंड करेगा बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 3। कोऑर्डिनेशन नंबर ही नंबर ऑफ लिगेंड्स होती है। HgI3 माइनस लगा हुआ है तो हमने देखा सेंट्रल एटम Hg है और लिगेंड आयोडाइड है, कितने हैं, 3। तो पक्की बात है आंख बंद करके हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। अगर अब यहाँ से 4, 5 और 6, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। अगर आपके पास लिगेंड 4 है और उनका नेचर स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आगे लिस्ट आपको दिखाऊंगा वैसे कौन कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कार्बोनिल हो सकता है, CN हो सकता है, NO2 हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, EN हो सकता है, EDTA हो सकता है। बाकी जो भी हमारी लिस्ट में नहीं है वो सब वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से बनते हैं और वीक लिगेंड की वजह से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो यहाँ पे आप 4 में कंपैरिजन देखना है। अगर लिगेंड 4 है और स्ट्रांग है तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, यानी ऑर्बिटल 4 ही होंगे, D का 1, S का 1, P के 2। लेकिन लिगेंड अगर लिगेंड का नेचर स्ट्रांग है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर लिगेंड 4 है और नेचर उसका वीक है लिगेंड का, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आंख बंद करके आप कह दोगे कि sp3 होगा। तो ये डिपेंड करता है कि अगर 4 आ जाए और हमें नेचर ऑफ लिगेंड पता है तो हम हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और हम ऐसे क्वेश्चंस को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का आएगा, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही हमारे लिए बहुत बढ़िया होता है। अगर मान लीजिए लिगेंड 5 है और स्ट्रांग है तो पक्की बात है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि 5 है तो 5 ऑर्बिटल होंगे, D का 1 होगा, S का 1 होगा, P के 3 होंगे। आपको पता होगा D का ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डबल डंबल, S की कैसी होती है, स्फेरिकल, P की कैसी होती है, डंबल, S की स्फेरिकल, D की डबल डंबल। और ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो भी आपको याद आ रही होगी। DsP2 की ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर, sp3 की टेट्राहेड्रल, DsP3 की ट्रायगोनल बायपिरामिडिकल, sp3D और D ज्योमेट्री सेम होगी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। यहाँ पे अगर लिगेंड 5 है वीक नेचर का आ जाए तो आउटर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब D का आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। और अगर स्ट्रांग था तो इनर D ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्रोसेस। 6 अगर नंबर ऑफ लिगेंड 6 आ रहे हैं हमारे और लिगेंड का नेचर कैसा है, स्ट्रांग है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, D2sp3, D के 2 हो गए, S का 1, P के 3। यानी इनर D ऑर्बिटल, इफ लिगेंड इज स्ट्रांग देन इनर D ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट, मतलब D के ऑर्बिटल पहले आएंगे, फिर S, फिर P के आएंगे। हम आपको आगे हाइब्रिडाइजेशन को जब प्रूव करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। ये D2sp3 होगा, D2sp3, D के 2 हो गए, S का 1, P के 3, यानी 6 लिगेंड थे तो मेटल ने 6 वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को प्रोवाइड करवा दिया। इफ लिगेंड 6 but nature is weak then outer D orbital take participate in bonding process और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसमें आपको केवल ये याद रखना है 4, 5, 6 के लिए लिगेंड का नेचर कैसा है। अगर स्ट्रांग होगा तो
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर वीक होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर वीक होगा तो आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, अगर स्ट्रांग होगा तो इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। जितने लिगेंड होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे, जितनी लिगेंड्स होंगी उतनी ही कोऑर्डिनेशन नंबर होंगी। तो इनके बेस पर हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा होगा। अब आपके लिए मैं लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड बता रहा हूँ कि कौन कौन से लिगेंड हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो हम कह सकते हैं ये कार्बोनिल, दिस इज नॉट कोबाल्ट, CN, साइनाइड, नाइट्रो, अमोनिया, EN, इथाइलिन डायमीन और EDTA। हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस चाहे IIT तक आए, नीट तक आए, क्लास 12 तक आए, CBSE, NCERT कहीं भी आए, ये सारे लिगेंड्स के एग्जाम्पल इसके अलावा नहीं आएगा। Cu कार्बोनिल आया स्ट्रॉन्ग होगा, CN आ जाए स्ट्रॉन्ग होगा, NO2 स्ट्रॉन्ग है, NH3 स्ट्रॉन्ग है, EN स्ट्रॉन्ग है, EDTA स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो भी रिमेनिंग लिगेंड्स बचते हैं वो सब वीक हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और भी बता रहा हूँ कि अदर रिमेनिंग लिगेंड्स नेचर इज़ वीक, यानी जो भी लिगेंड्स रह गया हमारी, आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड की लिस्ट आप ध्यान में रखो, जो बच गया वो सब वीक लिगेंड्स हैं, ठीक है। हम इसमें एक लिगेंड और जोड़ देते हैं जो DMZ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेज, वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ही आता है, DMG। अब आप देखिए मैंने 4 कॉलम बना रखे हैं, जिसमें एक में हाइब्रिडाइजेशन दिखा रखा है, एक में नंबर ऑफ लिगेंड्स, एक में एग्जाम्पल कौन सा होगा, एक में ज्योमेट्री कौन सी होगी। तो अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन SP हो रहा है, अगर हाइब्रिडाइजेशन SP है तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 2 होते हैं। जब भी SP हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2, और ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर, यानी ये देखिए AG के दोनों तरफ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं और यहाँ AG की लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन SP2 है तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 3 होंगे, तभी तो SP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी HgI3 माइनस, यहाँ हमारी ज्योमेट्री कितनी होगी, प्लेनर 120 डिग्री का एंगल। आप देख सकते हो मैंने यहाँ ज्योमेट्री बनाई है, सेंट्रल एटम HgI और I, और ये तीनों I जो होते हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर अरेंज है। ऑल 3 I आर अटैच एट 120 डिग्री एंगल टू ईच अदर। अगर मान लीजिए लिगेंड 4 है और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है। आप इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4, और नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, DsP2। और DsP2 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाती है। स्क्वायर प्लेनर का मतलब सेंट्रल में निकल आ गया और ऑल प्लेन के अंदर चारों प्लेन के कॉर्नर्स पर CN CN CN, यानी ज्योमेट्री क्या होगी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। अगर मान लीजिए लिगेंड 4 है और नेचर वीक है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, SP3, बताया था आपको ट्रिक में। आप यहाँ देखिए NiCl का 4 माइनस का 2, NiCl 4 माइनस 2 में लिगेंड कितने हैं, 4, नेचर वीक है तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल कैसे शो करते हो, निकल, और ये जो है वो चारों के चारों 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल पर अरेंज होते हैं, इसीलिए अपन इसकी ज्योमेट्री को कहते हैं टेट्राहेड्रल। अगर मान लीजिए लिगेंड 5 हैं, लिगेंड कितने हैं, 5, और लिगेंड का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP3। और अगर DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है और हम उसकी ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखिए आप यहाँ मैंने TBP बना रखा है। इस TBP में क्या है, सेंटर में Fe है, प्लेन के अंदर 3 कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 लिगेंड अरेंज अबव द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन। अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो ऊपर एक पिरामिड जनरेट होता है, नीचे से मिलाएं तब भी पिरामिड जनरेट होगा, तो टोटली हो जाएगा TBP। हम कह सकते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी, चाहे इसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP3 हो। अगर लिगेंड 5 है और वीक आ जाए, जैसे MnCl5 माइनस का 2 आ जाए, तो यहाँ 5 है और वीक है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3d, और ज्योमेट्री कैसी होगी, वैसे ही TBP की, मतलब सेंटर में मैग्नीज हो जाएगा। 3 क्लोरीन के जो लिगेंड होंगे वो प्लेन में होंगे, 1 अबव द प्लेन और 1 बिलो द प्लेन। इस तरीके से हमारे पास, अगर मान लीजिए हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल K4FeCN का 6 आ जाए, K4FeCN 6, आपने कहा नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पक्की बात है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2sp3, बिकॉज इनर डी ऑर्बिट आउटर डी ऑर्बिटल
इनर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्रोसेस। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो जो ज्योमेट्री है वो होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या है? सेंटर में एफ ही है, चार लिगेंड हम प्लेन में लगा देते हैं, सी एन सी एन सी एन सी एन, और वन अबव द प्लेन और वन बिलो द प्लेन, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और सेंट्रल एटम एफ ई को लोन पेयर को डोनेट करते हैं। और ज्योमेट्री कौन सी होती है इनकी? ज्योमेट्री कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल। अब इसी तरीके से एक लास्ट एग्जांपल हमारे पास K3COF6। आप यहाँ देखिए नंबर ऑफ लिगेंड F है, F यहाँ पे CO मत नहीं देखना, ये CO यहाँ पे कोबाल्ट है जो कि एक मेटल है। लिगेंड कितने हैं? हमने कहा 6 है, 6 आ गए। और नेचर कैसा है? वीक है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो अब अपन शो कैसे करेंगे इसको, इसकी ज्योमेट्री को कैसे? ऑब्वियस, अगर 6 है तो लिगेंड चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो, ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। सेंट्रल में कोबाल्ट आ गया, यहाँ पे हमने एक लिगेंड लगा दिया, फ्लोरो 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 अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ठीक है। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे, कितने? 6। और यहाँ ज्योमेट्री यहाँ पे भी क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का दूसरा नेम क्या है? स्क्वायर बायपिरामिडल ज्योमेट्री भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपने देखा अगर 6 आ जाए तो स्ट्रॉन्ग हो, चाहे 6 पे अगर स्ट्रॉन्ग भी आ जाए या वीक आ जाए, ज्योमेट्री एक ही रहेगी ऑक्टाहेड्रल। 5 पर स्ट्रॉन्ग आ जाए या वीक आ जाए, ज्योमेट्री एक ही रहेगी, TBP। लेकिन अगर 4 में केवल एक 4 है, 4 में अगर स्ट्रॉन्ग आ जाए तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, और अगर वीक आता है तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो रहा है और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है? 109 डिग्री 28 मिनट जो होगा उससे हम इसको शो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और एग्जाम्पल्स को देखकर हम डायरेक्ट बताएंगे कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन इन एग्जाम्पल्स में है। जैसे मान लीजिए हमारे पास स्क्रीन पर आ चुका है K4FeCN6। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कितने लिगेंड हैं, लिगेंड का नेचर कैसा है। तो आपने कहा सबसे पहला पॉइंट हुआ सर लिगेंड 6 है, फिर 6 होने के बाद क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो पक्की बात है आउटर डी ऑर्बिटल होगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? या इनर डी ऑर्बिटल होगा? इनर डी ऑर्बिटल होगा तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आई थिंक सब बच्चों को बात समझ में आ रही होगी कि K4FeCN6 का केस है, लिगेंड्स कितने हैं? 6, नेचर कितना है? स्ट्रॉन्ग, तो D2sp3। यहाँ देखिए लिगेंड कितने हैं? 6, नेचर कैसा है? वीक। अगर वीक है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? sp3d2, यानी आउटर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्रोसेस। अगर मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ लिगेंड अगर 6 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कह सकते हैं कि जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। अब अगर हम थोड़ा सा और देखें यहाँ थर्ड केस की तरफ, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं बेटा? 4 है, 4 हैं। और कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है क्या? हाँ स्ट्रॉन्ग है, तो इनर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? DsP2। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? DsP2। यहाँ देखिए 4 है, लिगेंड कैसा है? क्लोराइड वीक है, क्लोराइड यहाँ पे कैसा लिगेंड है? वीक, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3। आपको याद आ रहा है DsP2 में ज्योमेट्री कैसी थी? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था, जबकि sp3 में कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। FeCO5 में आप देखिए लिगेंड्स कितने हैं? 5 हैं। नेचर कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? DsP3। और आपको इसकी ज्योमेट्री याद आ रही होगी TBP मीन्स ट्रायगोनल बायपिरामिडिकल। 3 लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन प्लेन, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन। यहाँ आप देखिए नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं, लिगेंड का नेचर कैसा है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन का नेचर D2sp3। यहाँ हमारे पास देखिए नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6। H2O कैसा लिगेंड है? वीक। और वीक है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 मीन्स आउटर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्रोसेस। यहाँ देखिए CuNH3 का 4+2। यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 4। नेचर कैसा है? स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? DsP2।
हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, DsP2। इसके बाद अब देखिए PtCN का 4 और PtCl का 4। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है कि यहाँ पे जो प्लेटिनम आ रहा है वो हमारी 3D सीरीज़ का एलिमेंट नहीं है। 3D सीरीज़ का एलिमेंट अगर होता है तो ही हमारी ये ट्रिक लगेगी। अगर एलिमेंट 4D या 5D सीरीज़ से आ जाए तो चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक हो, हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। आपने कहा कि साहब 4 है और स्ट्रांग है, ठीक है, 4 है और स्ट्रांग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। आपने यहाँ कहा कि प्लेटिनम है, सेंट्रल एटम को आप देखिए, प्लेटिनम जो होता है वो 3D सीरीज में नहीं आता, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन में नहीं है, ये 4D और 5D में है, तो वहाँ स्प्लिटिंग तेज़ होती है। और स्प्लिटिंग अगर तेज़ होगी तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी यहाँ पे भी 4 होगा, लेकिन वीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन DsP2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम आ गया है, मेटल पे डिपेंड कर रहा है, मेटल जो है वो 3D सीरीज़ का नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखने वाला केस है। कहीं आप गलती से इसमें कर दें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर दें तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपके लिए रॉन्ग होगा। इसके बाद हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए COEDTA माइनस, आप सोचेंगे लिगेंड सर एक ही है, एक में तो आपने हाइब्रिडाइजेशन बताया ही नहीं। यहाँ पे EDTA के पास कितने डोनर एटम थे, 6, और EDTA 6 लिगेंड की तरह बिहेव करेगा अकेला, और नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो हमने कहा 6 डोनर एटम हो गए, लिगेंड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो हम कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, D2sp3। कैसा होगा, D2sp3। कई बच्चे बिल्कुल भी बताते नहीं हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि COEDTA क्या हो रहा है। याद रखना है आपको कि EDTA इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, अकेला कितने बनाता है, 6, तो लिगेंड्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग D2sp3। C5H5 जो होता है साइक्लोपेंटाडाइनिल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है C5H5 का, आप देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर है, बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल यहाँ पे, और उसके पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे 1 लॉन पेयर है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे 2 होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 पेयर हो जाएंगे, 6 लॉन पेयर हो जाएंगे। तो लॉन पेयर यानी 6 है, यहाँ पे एक के पास 3 है, 2 के पास कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस बेस पर हम यहाँ पे भी यही कहेंगे कि ये 6 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है, और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करेगा। यहाँ पे वही कंडीशन CrC6H6 के साथ आ रही है। आप बेंजीन का केस अगर देखते हो तो बेंजीन में भी 3 ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं, बेंजीन में भी क्या होते हैं, 3 ऑल्टरनेट्स। आप बेंजीन का केस देखेंगे, बेंजीन में भी क्या है बेटा, 3 ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, एक पाई का बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं। तो एक पाई बॉन्ड जो होता है वो एक लिगेंड के इक्वल है। यहाँ पे देखिए 2 के साथ अटैच है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। एक में 3 है, 2 में 6 हो गया, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। और कैसा होगा, नेचर स्ट्रॉन्ग, और हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं HgI3 माइनस, बहुत सिंपलेस्ट 3, और उसके बाद चाहे यहाँ तो कंसिडर ही नहीं होता कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग, तो हम हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं sp2। यहाँ पे आप देखिए कि EN इज़ अ बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट है, 3 है, तो डोनर एटम कितना हो जाएगा, 6। EN के लिए आपको बताया हुआ है कि ये स्ट्रॉन्ग है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, D2sp3। इसके बाद NIDMG का 2, DMG मीन्स डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड बाइडेंटेट। एक पे 2 डोनर एटम है तो 2 कितने हो जाएंगे, 4। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितना हो रहा है, 4। नेचर ऑफ लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, DsP2, और इसकी ज्योमेट्री जो है वो कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। लास्ट एग्जांपल देखिए आप, MnCl5 में लिगेंड्स कितने हैं, 5 हैं। कैसा नेचर है, वीक है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3d। तो जो ट्रिक्स हमने फॉलो की है उन्हीं को हमें ध्यान में रखना है। कुछ स्पेशल एग्जांपल लाइक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, CrC6H6, FeHC5H5 इज ऑल्सो नॉन एज फेरोसिन, CODTA माइनस, यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड 6 हो रहे हैं, क्यों, बिकॉज 6 डोनर एटम है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन पे
फ़र्क पड़ रहा है। तो आप इन एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से अच्छी तरह रिवाइज करना, पढ़ना, निकालना। ठीक, अब हम इसको आगे वीबीटी थ्योरी से आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे।